की बंदगी करके तुम फलाह पाओगे, रब की बंदगी करके तुम फलाह पाओगे। हर अजान में तुमको नुसरतें बुलाती है, क्यों उदास फिर। मोहतरम हज़रात, थकावट आपके चेहरे से बिल्कुल जाहिर हो रही है। सब्र का दामन ऐसा महसूस होता है कि हाथ से छूट रहा है। मीरास एक ऐसा शरई कानून है जिसमें अक्सर लोग बहन और बेटियों के सिलसिले में गाफिल हो जाते हैं। तो लीजिए, हमें बेदार करने के लिए सवाल जवाब की सूरत में एक मुकालमा पेश करने के लिए आ रहे हैं जैद माँ अपने रफ़्क़ा के। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पर आएँ और मीरास के सिलसिले में हमें आगाह करें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजवान भाई कुरान पढ़ रहा था, उसमें मीरात के मुतालिक था कि औरतों का भी इसमें हिस्सा है। हाँ तो लेकिन हमारे यहाँ तो कोई नहीं देता। नहीं, ऐसा नहीं है, सारे लोग देते हैं। अरे हमने कलीम चचा के घर देखा, सलीम चचा के घर देखा और कई लोगों के घर देखा। जब बंटवारा हुआ तो सब भाई बराबर बराबर बांट लिए, बहनों के हिस्से में कोई जमीन नहीं है। वाह साला, ऐसा है कि हमारे इलाके में कोई औरत जमीन नहीं लेती। बस बंटवारे के वक्त भाई लोग बहन से पूछ लेते हैं, तुम जमीन लोगी? तो बहन कहती है कि नहीं, हमें नहीं चाहिए। किसी ने लिया है क्या? मैं अपना मायका खराब करूंगी क्या? मुझे यहाँ नहीं आना क्या? मैंने माफ किया, मुझे नहीं चाहिए। क्या इस तरह माफ कराने से माफ हो जाएगा? अब ये तो मौलाना साहब ही सही बताएंगे। चलो मौलाना साहब के पास चलते हैं। चलो। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब, एक मसला पूछना है। पूछो, क्या पूछना है? जब बाप की जमीन जायदाद में से बंटवारा होता है तो भाई कहते हैं जमीन चाहिए, तो बहन कहती है कि हमने माफ किया। तो क्या ये सही है? जहाँ तक रही बात माफी की, तो सिर्फ पूछ लेने से माफ नहीं होता, क्योंकि जमीन तो बहन की हुई नहीं। तो माफी किस बात के पहले हिस्सा लगाएं और बहनों को बताएं कि ये आपका हिस्सा है, आप इसको ले ले। इसके बाद अगर वह खुशी खुशी बिना किसी वजह के माफ कर दे कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो माफ है। मौलाना साहब, आखिर ऐसा क्यों है कि ससुराल में तो थोड़ा सा भी कम ज्यादा हो जाए तो मारपीट की नौबत आ जाती है, लेकिन मायके में लाखों रुपये की जमीन वगैरह बहुत आसानी से माफ कर देती है? असल में हिंदुस्तान में इस्लाम आने से पहले लोग अपनी बहनों को तो शादी में खूब जहेज वगैरह देकर रुखसत कर देते थे, लेकिन बंटवारे के वक्त बहनों को कुछ भी हिस्सा नहीं देते थे। और फिर जब इस्लाम फैला तो कुरान करीम ने ऐलान कर दिया लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन कि मर्दों को औरत के हिस्से का दुगना मिलेगा। और इसी तरह बीवी, माँ बाप और भाई सबके हिस्से को कुरान करीम ने अलग अलग बयान कर दिया। अब जिन्होंने इल्मुद्दीन को हासिल किया या जिनका मदारिस या इल्मुद्दीन से कुछ लगा था, हम इम्तिहानी के नाम से पूछकर अपनी बहनों वगैरह का हिस्सा दे दिया करते थे, अब भी देते हैं। और जो लोग दीन और मदारिस से दूर थे और जिनके दिलों में खोटा लालच थी, वो लोग शादी में तो जहेज वगैरह जो 3-4 लाख तक तकरीबन खर्च होता है देकर 8-10 लाख की जमीन का सौदा कर लेते हैं। जबकि इस्लाम ने कहा शादी में कम से कम खर्च किया जाए और शादी को बहुत आसान बनाया जाए ताकि पैसों की वजह की किसी की शादी ना रुके।
और जब तक वो आया तो उनकी जो भी हाजत हो अपनी वसाअत के बक़द्र माल में से सवाब की नीयत से मदद की जाए। लेकिन आजकल जो कुछ हो रहा है सरासर जुल्म और नाइंसाफ़ी है। अच्छा मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आमीन आमीन। अच्छा अब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।